प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून सर। क्या पिक कर रहे हैं आप इस क्लोजिंग में, और आपका मैसेज फॉर दिस क्लोजिंग, मतलब कंसिडरिंग दिस फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल रिस्क और एक और चीज़, कल की छुट्टी के मद्देनजर। आज बड़ा दिक्कत का दिन है। आज मार्केट एक साइडवेज जोन पर चल रहा है। बहुत दिक्कत का दिन है। मेरे ख्याल से कल छुट्टी है, फिर एक दिन का, फिर 2 दिन की छुट्टी। मेरे ख्याल से कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट थोड़ा डिप हो सकता है, लेकिन मार्केट में कोई घर लेके नहीं जाएगा लॉन्ग पोजीशन, ऐसा मुझे लगता है। तो शॉर्टिंग तो लेकिन बनती नहीं है क्योंकि क्लियर नहीं है, लेकिन लॉन्ग इंट्राडे के लिए बनता है। वो है भारती एयरटेल, 1856 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाई 1840 का, मतलब करीब 15-16 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट कुछ खास नहीं, फिर भी 1890 और 1885 के वहां आसपास निकल जाना चाहिए भारतीय एयरटेल। ओके, 1856 पे बहुत ही सिक्योर स्टॉक पकड़ा सर आपने, भारती एयरटेल बाय ट्रेड। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून विवेक जी। तो देखिए, पीएफसी पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम के साथ पीएफसी ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है, तो उसके फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। करंट प्राइस करीब 408 रुपए 60 पैसे के आसपास चल रहा है, तो इसमें बिकवाली करिए। 416 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे की तरफ 392 रुपए 392 के टारगेट सेट करने हैं पीएफसी के फ्यूचर में। अगर चाहे तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड लिया जा सकता है। 410 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 19-20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 16 रुपए के स्टॉप लॉस से 30 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ओके, पीएफसी के फ्यूचर में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से आती हुई, तो अभी तक एक बाई और एक सेल की ट्रेड आ चुकी है। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं, बाई या सेल? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है कंटेनर कॉर्प के चार्ट पे। कंटेनर कॉर्प एक वीक चार्ट है। जिस तरह से अपने 10, 20 एंड 50 डीएमए का जो कन्फ्लुएंस है, करीबन आप कह सकते हैं 700 के आसपास, वो हिट करने के बाद यहाँ पे कूल ऑफ हो रहा है। ये नॉट कूल ऑफ, मुझे लगता है ये इसका जो चार्ट है, ये वीकनेस थोड़ा और आगे चलेगा। तो कहाँ तक जाएगा? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस रखना है 695 का, सेल करना है कॉन्कॉर। टारगेट जो है 650 का पहला रहेगा, और उससे भी ज्यादा टूटे तो फिर 625 तक तो आराम से फिसलेगा। तो कंटेनर कॉर्प इज अ सेल। कंटेनर कॉर्प सेल साइड की ट्रेड आती हुई राजेश जी की तरफ से। आशीष कयाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी, सेल या बाय? हाँ देखिए, मेरी पिक होगी बाई साइड पे। यहाँ पर फोर्टिस हेल्थ केयर में एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक ब्रेकआउट आज के दिन आउट परफॉर्म भी करते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स भी पिकअप अच्छे खासे हुए, 20 डीएमए से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है, तो फोर्टिस हेल्थ केयर लग रहा है यहाँ से आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। लॉन्ग पोजिशन क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 675 का, और टारगेट है 730 का। ओके, यहाँ पे आपका ट्रेड हो गया। फोर्टिस हेल्थ केयर, आप कैश सेगमेंट में गए और हेल्थ केयर सेगमेंट में। सुबह ये स्पेस सडनली जब मार्केट खुला था, मात्र 20 मिनट के अंदर डे हाई पर आके चला गया था, और सारे हेल्थ केयर स्पेस के स्टॉक्स, इंडेक्स इटसेल्फ डे हाई पर था। विकास सालुके जी से बात करते हैं। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरा भी बाई साइड में रहेगा एचडीएफसी लाइफ में, जिस जहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है, जो इंट्राडे में आज ब्रेक हो चुका है, और उसके ऊपर पूरे दिन पे ये सस्टेन होते हुए देखने मिल रहा है। प्लस यहाँ पे जो डायरेक्शन में इंडेक्स है, वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ऊपर में जो अभी नए टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, वो 770 के आसपास के टारगेट एचडीएफसी लाइफ में आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 728 का एक इंपॉर्टेंट इंट्राडे बेस पे एक सपोर्ट बना चुका है, तो 728 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी लाइफ को बाय करना है 770 के टारगेट। कि एचडीएफसी लाइफ सुबह से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जिस स्टॉक पे सबसे स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशंस हैं आज, वो है एचडीएफसी लाइफ 740 पे डे हाई पे। एक बार एसबीआई लाइफ रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़ ज़रा, क्योंकि एसबीआई लाइफ ने भी एक स्विंग प्रोवाइड किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड किया था। मैंने राजेश जी से प्रश्न किया था, हालांकि उनका झुकाव एचडीएफसी लाइफ पे था, लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद प्रकाश सर ने पिक किया था एसबीआई लाइफ को। ज़रा प्लीज़ एसबीआई लाइफ का भी इंट्राडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। लुक एट एसबीआई लाइफ, स्विंग इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिया। खैर, अब हमारे साथ एक और फंडामेंटल विशेषज्ञ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, श्री गौरांग शाह। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, इस बाजार को एक हल्के से स्केप्टिकल एनवायरनमेंट ने, इस जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने घेरा हुआ है, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मार्केट को हायर लेवल्स पर सस्टेन करने भी दे रही है। आपका व्यू मार्केट्स पर और आपकी टॉप कॉल इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारा तरफ से। ये परिस्थिति पहली बार नहीं है जो सामना हमारे देश भारत को और हम सबको करना पड़ रहा है। इतिहास में ऐसा हो चुका है, और हमने बहुत ही मजबूती से फिर से ऊपर की तरफ के दायरे देखते हैं।
अनिश्चितता का वातावरण बिल्कुल है और ये कुछ समय तक रहेगा, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प के रूप में हमने ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनी, सरकारी कंपनी पावर ग्रिड का चयन किया है। हमने शायद पहले भी इसकी चर्चा करी है। जिस प्रकार से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, जिस हिसाब से ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, हमें लग रहा है कि पावर ग्रिड जैसी कंपनियों की जो कामकाज है उसकी बहुत ही आवश्यकता होगी और अनिवार्य होगी इनकी अब सेवाओं की। तो लंबी अवधि के लिए पावर ग्रिड पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। पावर ग्रिड गौरांग जी की पसंद, लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है ये स्टॉक और होल्ड कर सकते हैं आप उसको, इनफैक्ट बाय भी कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे शानदार तेज़ी आज के सेशन में हमें देखने को मिली। इनफैक्ट मार्केट में आज देखें आप तो सेक्टोरल रोटेशन हमें होता हुआ नज़र आया है। पहले जहाँ पे फार्मा पे डेंट पड़ता हुआ नज़र आया था, आज वहाँ पे खरीदारी होती नज़र आई। रियल्टी पैक भी एक ऐसा पैक है जहाँ पे तेज़ी शानदार आज के सेशन में देखने को मिलेगी। और आप देखिए रियल्टी जो सेक्टर है 2.5% करीब ये इंडेक्स पूरा तेज़ होकर कारोबार कर रहा है। मैक्सिमम स्टॉक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा DLF, फिनिक्स, सभी में तेज़ी। गौरांग जी, रियल्टी स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? इस पूरे स्पेस में कोई स्टॉक अभी फिलहाल आपको अच्छा लग रहा है? देखिए श्रेया, पसंद तो है ये क्षेत्र हमें और हमारी कुछ कंपनियों पर खरीदारी की राय अवश्य रही है, लेकिन पसंद बताने से पहले एक मात्र चीज सावधानी की ये बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जब बाजार ऊपर जाता है तो बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्म करता है, और जब बाजार में नीचे तरफ के दायरे आते हैं तो सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर धराशायी हो जाता है। लेकिन काफी कुछ बदलाव हुए हैं। हमारी पसंद जो है वो DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी जो कंपनियां हैं, जहां पर आपने निरंतर सुधार होते हुए देखा है नतीजों के आधार पर। जो ऋण है या फिर जो डेट है बैलेंस शीट पर, वो भी काफी कम है या न के बराबर है। और इन सब कंपनियों की जो एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है या रन रेट आप जिसे कहते हैं, वो भी काफी बेहतरीन है। ये मैं बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स।